राम राम, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। गुरुग्राम के सेक्टर पीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी में 5 साल के मासूम की लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद लगभग 10 मिनट तक शव स्विमिंग पूल में ही तैरता रहा, लेकिन वहां कोई आया नहीं, जबकि बच्चे की दादी बच्चे को लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पर छोड़कर गई थी। लेकिन 10 मिनट के बाद जब बच्चे का शव अन्य बच्चों ने तैरता देखा तो बच्चों ने लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी को बुलाया। बच्चे को उसके शव को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। आखिर उस समय लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी कहां था, यह सवाल है। उस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मासूम की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? स्विमिंग पूल में डूबने से मासूम की मौत, आखिर कौन लेगा मौत की जिम्मेदारी? गुरुग्राम के सेक्टर 37D स्थित बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं सोसाइटी मैनेजमेंट और लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से 5 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बच्चे का शव करीब 10 मिनट तक पूल में ही तैरता रहा। जब पूल में तैर रहे अन्य बच्चों ने यह नजारा देखा तो उन्होंने लाइफ गार्ड को सूचना दी, जिन्होंने शव को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सोसाइटी के जे टावर में रहने वाले बिन्नी सिंगला का 5 साल का बेटा मिवांश सिंगला सन सिटी स्कूल में पढ़ता था। बुधवार शाम को मिवांश अपनी दादी रमा सिंगला के साथ सोसाइटी के क्लब में बने स्विमिंग पूल में नहाने गया था। यहां बच्चों के लिए बनाए गए पूल में वो नहा रहा था। इसी दौरान रमा सिंगला मिवांश के लिए कुछ सामान लेने अपने फ्लैट में गई और मिवांश को पूल में लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में छोड़ गई। इस दौरान मिवांश करीब 4 फीट पानी की गहराई की तरफ पहुंच गया, जहां वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन लाइफ गार्ड पूल की तरफ नहीं दिखे। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट पार्क सरीन RWA। और आज बड़ी दुखद ही घटना, ट्रेजिक घटना हुई है यहाँ पे 37D बीपीटीपी सोसाइटी में क्लब में जो स्विमिंग पूल है, जहाँ एक छोटा बच्चा 5 साल का था, उसकी जान चली गई। और इसका कारण टोटल लापरवाही है बीपीटीपी और बीपीएमएस की, जो ये क्लब चला रहे हैं। क्लब में लाइफ गार्ड्स जो थे टोटली इररिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम 7-8 मिनट बच्चा पानी में था और किसी का ध्यान नहीं गया उधर। लाइफ गार्ड थे पर अलर्ट नहीं थे, और करीब 10 मिनट के बाद बच्चे को डिस्कवर किया गया, वो भी किसी रेजिडेंट ने बताया। अगर वो अलर्ट होते, अपना काम ठीक से कर रहे होते, तो ये आज बच्चे की जान ना जाती। और ये कई बार हमने कई चीज़ें पॉइंट आउट की है, बट बीपीटीपी कोई एक्शन नहीं लेता उस पर। इस क्लब के रनिंग में कई कमियां हैं, सोसाइटी में भी बहुत सारी कमियां हैं। लिफ्ट जो है उनका भी बुरा हाल है, आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, बच्चे फंस जाते हैं उसमें, लिफ्ट चलते चलते बंद हो जाती है। बट हमने काफ़ी बार टेकअप किया है बीपीटीपी के साथ, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे वो। तो हमने आज पुलिस को यही रिक्वेस्ट किया कि जब तक ये टोटली सेफ नहीं हो जाता, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं करते, इस क्लब को और स्विमिंग पूल को बंद रखा जाए। थे रेजिडेंट्स और भी नहा रहे थे, बच्चा भी पूल में नहाने के लिए गया था। टीवी में साफ दिखाई दे रहा। पेरेंट्स उसके फादर मिस्टर बिनी सिंगला हैं, ही इज पार्ट ऑफ RWA, ही इज ट्रेजरर ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर और मारुति इंडस्ट्री में काम करते हैं। ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मिवांश सिंगला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसकी जिम्मेदारी तो टोटल बीपीटीपी के सिर पे है, क्योंकि ये क्लब बीपीटीपी रन कर रहा है। और हमने कई बार उनको मीटिंग में भी बोला है, ईमेल लिख के भी बोला है कि इसमें रनिंग में जो सेफ्टी है वो नहीं है। सेफ्टी के जो भी कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं करते ये। स्विमिंग पूल चलाने में 4 लाइफ गार्ड थे। उस टाइम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, उसमें 4-5 बच्चे थे और 3-4 एडल्ट्स भी थे उस एरिया में। वहीं इस घटना का सीसीटीवी कैमरा साफ बताता है
कि कुछ बच्चे पूल में तैरने गए। जिन्होंने एक बच्चे के शव को तैरते देखा, पहले तो बच्चे ये समझ रहे थे कि वो तैर रहा है, लेकिन जब उल्टा तैर रहे बच्चे में कोई हरकत नहीं हुई तो उन्होंने लाइफगार्ड को आवाज लगाकर बुलाया। वहीं सोसाइटी निवासियों ने मामले में बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी सहित लाइफगार्ड और सिक्योरिटी पर कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस स्विमिंग पूल में 3 हिस्से थे, एक 1.5 फुट की गहराई का था, एक 3 फुट और एक 4 फीट। तो बच्चा वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते नहाते वो 1.5 फीट से लेकर के और 3 या 4 फुट की गहराई वाले स्विमिंग पूल में चला गया, जहाँ पर बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत लापरवाही करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मासूम के मौत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस तरह की लापरवाही कब तक सामने आती रहेगी? कब तक मासूम मौत के शिकार होते रहेंगे? बिल्डरों की मनमानी चलती रहेगी? क्या मौत के बाद गिरफ्तारी से मासूम वापस आ जाएगा? आखिर इस मासूम की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो गार्ड ही हैं या सोसाइटी के बिल्डर भी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए मेरे साथ इस वक्त हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक के साथ वहां पर सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। दीपक, इतनी बड़ी घटना जो कि सीधे तौर पर सिर्फ लापरवाही के वजह से हुई है, वो भी तब जबकि दादी भरोसे पर किसी अपने बच्चे को छोड़कर जाती हैं और जब लौट कर आती हैं तब उनको मौत की खबर मिलती है। सोसाइटी में आखिर किस तरीके से सोसाइटी को रन करने की व्यवस्था है? क्योंकि रकम तो बड़ी वसूलते हैं बिल्डर, लेकिन सोसाइटी में फैसिलिटी के नाम पर यह लापरवाही। बच्चे को बताया नहीं है, बच्चे को निकाला, बॉडी को निकाला हुआ रखी है पुलिस अधिकारी ने। देखिए, हमने डीसीपी साहब से अभी मीटिंग की है और रिक्वेस्ट किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दायरा और फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, जो लापरवाही है साफ तौर पर एक बच्चे की सिर्फ जान जाने तक की नहीं है, किस तरीके से वहां के लोगों की जिंदगी खतरे में है भविष्य के लिए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जी दीपक। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आज बीपीटीपी पार्क सरीन, जिसमें एक दिन पहले ही जो हादसा हुआ था, एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, उसको लेकर के बीपीटीपी पार्क सरीन जो सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं उन्होंने आज गुरुग्राम पुलिस तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करी, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करी, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करी। क्या कुछ रही अब बात इनकी, उस पर चर्चा भी करना चाहेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर के हम बात करें तो पुलिस का तो कहना है कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो लाइफ गार्ड थे। क्या लगता है असली गलती अभी और कौन कौन लोग इसके अंदर हैं और आखिर क्या मांग आज आपने रखी है पुलिस अधिकारियों से? देखिए, हमने डीसीपी साहब से अभी मीटिंग की है और रिक्वेस्ट किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दायरा और बड़ा किया जाए और जो इनके टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और वो उसको इन्फ्लुएंस ना करें, क्योंकि इनकी रीच बहुत हाई है बिल्डर्स की, जैसे सबको पता है, और काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल पावर बहुत है इनकी, तो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए उनका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर जड़ तक पहुंचना है प्रॉब्लम के। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक ने 2 दिन पहले ज्वाइन करा, एक ने 1 सप्ताह पहले, लगभग 10 दिन पहले ज्वाइन करा, क्या वही लोग दोषी थे? क्या वही लोगों को लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई उन पर होकर के ये मामला सुलझ गया? पुलिस को भी लग रहा है नहीं, वो रियल कल्प्रिट नहीं है। रियल कल्प्रिट वो लोग हैं जिन्होंने इनको डिप्लॉय किया है। वहां पर 4-5 लाइफगार्ड होने चाहिए, वो लाइफगार्ड नहीं थे वहां पर। लाइफगार्ड जो एक प्रॉपर स्टेयर बनी होती है जहां से पूरी विजिबिलिटी होती है, उस पर कोई इंसान नहीं था। सबसे बड़ा लैप्स तब हुआ जब बच्चा छोटे स्विमिंग पूल से बड़े स्विमिंग पूल में चला गया, उसको किसी ने रोका नहीं है। अगर वो वहीं रुक दिए जाता तो प्रॉब्लम ना आती।
अगर उसके पास स्टेयर के ऊपर कोई प्रॉपर लाइफ गार्ड होता, उसकी विजिबिलिटी होती, तो ये समस्या आनी ही नहीं थी, परंतु वो भी वहां पर कोई नहीं था। ये लाइफ गार्ड जो 2-4 हैं, जो भी रिसेंटली रिक्रूट्स हैं, वो तो बैठ के अपने वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और जो रेजिडेंट्स की चेयर्स हैं वहां बैठ के घूम रहे हैं, रोम अराउंड कर रहे हैं। अगर वो ठीक स्टाफ वहां पे डिप्लॉय होता तो ये समस्या नहीं होती। तो रियल कल्प्रेट वो लोग हैं जिन्होंने इनको डिप्लॉय किया है, क्लब का मैनेजर, क्लब की मैनेजमेंट मिस्टर दिनेश वालिया, उनके ऊपर फर्दर अप रोहित मोहन एंड इनके चेयरमैन एमडी, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग वहां से चल रही है। जब तक वो रेस्ट नहीं होगी प्रॉब्लम, तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। और ये प्रॉब्लम खाली इस सोसाइटी की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे गुड़गांव में है, पूरे हिंदुस्तान में है। अगर यहां पे कोई एक्शन प्रॉपर हुआ, दैट विल बिकम एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी ऑल ओवर इंडिया, एंड हेंस द डिसीजन हैज टू बी टेकन, दीज पीपल मस्ट बी पुट बिहाइंड बार्स। आप लोग किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ आप रहते हैं, कितना सेफ है इस तरह की सोसाइटीज में स्विमिंग पूल? जो मेंटेनेंस कंपनी हमेशा एजेंसी के ऊपर बात डाल दी जाती है, आप कितना सेफ मानते हैं इसमें? यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ नहीं है, जितना होना चाहिए यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी ये नहीं ट्रेंड नहीं है, उनको इवन सीपीआर करने नहीं आता है, इवन स्विमिंग नहीं आती है। वैसे लोगों को इन्होंने डिप्लॉय करके रखा है। ऐसे चलेगा तो बच्चों की जान तो जानी ही जानी है। गार्ड्स भी इवन लिफ्ट का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लिफ्ट को भी गार्ड्स को इतना भी नहीं पता होता है कि लिफ्ट की चाबी कहाँ है, कहाँ से बचाया जा सकता है, कहाँ से खोला जा सकता है। ये बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं है ना। कोई अगर कोई फायर एक्सीडेंट भी होता है तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है और पता भी नहीं है कि कहाँ से क्या किया जाएगा। आज आपने अभी पुलिस कमिश्नर से भी, डीसीपी से भी मुलाकात रखी, तो अब आपने क्या मांग रखी है इस मामले को लेकर और क्या आश्वासन भी मिला? हमने ये मांग रखी है कि पहले तो इनकी डिपार्टमेंट की भी, जो डीटीसीपी डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, बीपीटीपी की मैनेजमेंट पे भी कार्रवाई की जाए, और इनके जो पिछले इंसिडेंट है वो भी निकाले जाएं। जैसे कि हमने आज इनको पुलिस को भी बताया कि इससे पहले भी 2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें एक बार एक रेजिडेंट महिला ने क्लब में पूल के अंदर कूद के एक बच्चे की जान बचाई थी, जो कि जबकि इनके लाइफ गार्ड वहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी उसका मेन शीशे का गेट जो है वो भरभरा के एक बच्चे के ऊपर गिर गया, उसका सर फट गया। ये 1 महीने पहले की घटना है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब तो हमने एक बच्चे को खो ही दिया। तो ये सारे के, और अभी भी जो लिफ्ट के भी मैडम बता रही थी, हमारी जो लिफ्ट हैं वो लिफ्ट भी 3रे फ्लोर से फ्री फ्लो गिरती है नीचे तक, और बहुत बार ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं, उनका दम घुट जाता है, लेकिन उसके ऊपर बीपीटीपी कोई कार्रवाई नहीं। सोसाइटी कितनी पुरानी? ये सोसाइटी 6 से 7 साल पुरानी है। महज? हाँ, 6 से 7 साल पुरानी है, और इसको हाँ 6 से 7 साल पुराने पहले ही हमारे को इसका हैंडओवर मिला था। उससे पहले ये जो लिफ्ट है वो लिफ्ट लगे को भी 12 साल हो गए, और जबकि हमारे को सोसाइटी 6 से 7 साल पहले हैंडओवर हुई है। तो उससे पहले इन्होंने पूरी लिफ्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया, पूरी लिफ्ट बर्बाद हो चुकी हैं। नहीं तो 6 साल में कोई लिफ्ट इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती, पर ये जो लिफ्ट खराब है ये इन्हीं की वजह से खराब हुई है। स्विमिंग पूल में भी हमें आज हमने ये भी ज्ञापन दिया है कि हमें लग रहा है कि स्विमिंग पूल की और क्लब की इनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास कोई एनओसी भी नहीं है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से डीटीसीपी में रिटर्न उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमें इनकी सारी की सारी एनओसी और ओसी दी जाए। हम मैडम से जाके पर्सनली भी मिले थे, एसटीपी मैडम से। 1 साल हो गया, हमारे को कोई भी ओसी की कॉपी नहीं दी गई है। अब हमें ये भी लग रहा है कि रातों रात ऐसा ना हो कि बैक डेट में वो सारी ओसी पूरी कर दी जाए। इसके लिए भी हमने पुलिस से बोला है कि उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। अब हम ये चाहते हैं कि ये छोटी मछली को ना फंसाएं। ये जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे या फिर जो हमारे लाइफ गार्ड थे, जिनको 4-4 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे हो, जिनको आपने रिक्रूट कर लिया बाहर से, किसी भी मजदूर को उठा के उनको सिक्योरिटी गार्ड के या लाइफ गार्ड के कपड़े पहना के, उनको सीपीआर नहीं आता, उनको तैरना नहीं आता, वहाँ पे 6-6 सिक्योरिटी गार्ड कर क्या रहे थे, तो उनकी गलती कैसे मान लें हम? देश में इतनी बेरोजगारी है, किसी को भी आप 5,000 रुपये दोगे, 20,000 रुपये साइन करवाओगे, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन गलती उसकी है जो उसको रिक्रूट कर रहा है, बीबीटीपी मैनेजमेंट की गलती है। अब हमारा बच्चा वापस ला के देंगे क्या वो?
बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि यहाँ कोई हादसा छोटा नहीं, एक परिवार से एक बच्चे की जान गई है। और ऐसे ही पहले भी इनका कहना है कि कई बार छोटे हादसे हो, लेकिन एक बड़ा अब एक कहीं ना कहीं घटना घटी जिसमें 5 वर्ष के बच्चे की इस पूरे मामले में मौत हुई। हालांकि लापरवाही कई सामने है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लोग वो जिनको लाइफ गार्ड बताया जा रहा है, जिनकी एक की 2 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है, एक की तकरीबन 10 दिन बताया जा रहा है पहले ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन ऐसे में ये RW का भी तमाम लोगों की भी मांग है कि कम से कम उचित जांच हो, तमाम लोगों की भी जांच की जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है, उस मैनेजमेंट की भी जांच की जाए जो व्यवस्थाएं, क्योंकि हैवी मेंटेनेंस भी ये भरते हैं। लेकिन बात यहाँ केवल मेंटेनेंस की नहीं, तमाम वो सुविधाओं के साथ साथ यहाँ सुरक्षा की भी बात है। एक बड़ा हादसा हुआ है, एक परिवार से एक बच्चे की जान गई है, जिसको लेकर अब तमाम लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई प्रशासन की सख्ताई हो जिसके बाद कोई उचित कार्रवाई इस मामले में नजर आ सके। जी बिल्कुल सही कहा दीपक, उचित कार्रवाई की मांग। और जैसा वहां के रेजिडेंट भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि छोटी मछलियों को सिर्फ न फंसाया जाए, उन मजदूरों को या फिर उस लाइफ गार्ड को जिसको आपने ड्रेस तो पहना दी लेकिन उसको वहां जिस काम के लिए रखा गया उसकी गंभीरता नहीं पता है, जिम्मेदारी नहीं पता है। तो जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि असल में मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं और मोटी रकम की उगाही हर महीने होती है। मेरे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, दीपक ने अभी तमाम लोगों से बात की है, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो वाकई गंभीर सवाल है। लेकिन अब मेरा प्रश्न यह है कि जो सोसाइटी है या इस तरह के तमाम सोसाइटी, तमाम बिल्डर, उगाही जमकर होती है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, लेकिन फैसिलिटीज क्या मिलती हैं वो तस्वीर हमारे सामने है। बिल्कुल अतुल, आपने ठीक कहा कि उगाही जमकर होती है। कोई भी बिल्डर जब भी कोई सोसाइटी बनाता है और उस सोसाइटी को बनाने के बाद मेंटेनेंस के नाम पर भी करोड़ों रुपए वसूलता है। और यहाँ पर भी ऐसा देखा गया है कि 875 रुपए एक फ्लैट से वसूले जाते हैं। यानी इस पूरी सोसाइटी की बात करें तो 2000 फ्लैट है, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में मेंटेनेंस के नाम पर वसूला जाता है। और वसूलने के बाद जो यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं वो सबके सामने है। जिस तरह आपने भी देखा, कल एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा जिस तरह से स्विमिंग पूल में नहाने गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी और परिवार वाले उसका फिर दोबारा से जो खेलता हुआ जो पूरा परिवार था वो इस तरह से मासूम बच्चे की मौत के बाद रोता हुआ नजर आएगा। और वो साफ तौर से कल देखा गया, पूरी सोसाइटी सदमे में थी। लेकिन अब यहाँ जो BPTP है, जिस सोसाइटी में ये पूरी कहानी हुई, जिस स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत हुई, सोसाइटी वाले जो RW हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि 2 लाइफ गार्ड को तो जरूर गिरफ्तार कर लिया है, जो केवल 10 दिन पहले और 2 दिन पहले ही आए थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो दो लाइफ गार्ड हैं उनमें एक लाइफ गार्ड ऐसा है जिसे तैरना भी नहीं आता, ऐसी जानकारी भी मिली है। सबसे बड़ी बात अब ये है कि जो मेंटेनेंस कंपनी है BPMS, जो मेंटेनेंस कंपनी है BPTP की ही एक कंपनी है जो कि बिजनेस पार्क मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं दिनेश वालिया और BPTP के वाइस प्रेसिडेंट हैं रोहित मोहन, और इन दोनों के अगर चेयरपर्सन की बात करें उनका नाम है काबुल चावला। ऐसे में तीनों को गिरफ्तार करने की मांग यहां पर RWA कर रही है, क्योंकि आरोप ये है कि इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर तो वसूला 875 रुपए पर फ्लैट के हिसाब से वसूल रहे हैं, बिजली का अलग वसूल रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। बेशक लेकिन गुलशन, ये सिर्फ ये एक घटना नहीं है। ये घटना तो इसलिए सामने आ गई क्योंकि यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई। इसके पहले मैंने सुना कि वहां के रेजिडेंट कह रहे हैं कि महीने भर के भीतर 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं शीशे का दरवाजा टूटकर किसी पे गिर जाता है, सिर फट जाता है, और कहीं वहां की रेजिडेंट महिला को ही कूदकर बच्चे को बचाना पड़ता है। और जो गार्ड हैं वो या तो वीडियो देखते हैं या उनको खुद तैरना नहीं आता है, क्योंकि जो रिक्रूट करने वाले हैं उनका ध्यान फैसिलिटी पर नहीं है बल्कि उगाही पर है। बिल्कुल अतुल, ठीक कहा आपने, उगाही पर ज्यादा ध्यान है, फैसिलिटीज पर कम है। क्योंकि इससे पहले 3 महीने पहले एक लिफ्ट की भी घटना हुई थी। लिफ्ट भी एक धड़ाम से J ब्लॉक के 3rd फ्लोर से गिरी थी। ऐसी जानकारी भी यहाँ पर सोसाइटी के जो निवासी है उन्होंने दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले की बेशक आज शिकायत एक और दी गई है पुलिस कमिश्नर को कि जिन 2 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, ये 2 लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग इस मौत के जिम्मेदार हैं और ऐसे में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है गुलशन, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त मृतक बच्चे के दादा जुड़ चुके हैं, जो कि जिनका नाम सीताराम जी है। सबसे पहले तो सर, आपके परिवार पर इस वक्त विपदा है, आपदा है, हम सबकी संवेदना आपके साथ है, लेकिन ये किस तरीके की लापरवाही वाली घटनाएं उस सोसाइटी में होती रहती हैं जिसमें सबसे बड़ा नुकसान आप और आपके परिवार ने झेला?
जी सर, ये लापरवाही का ही केस है। नहीं तो ये लापरवाही क्या आदतन लापरवाही है वहां की? मैनेजमेंट की आदत बन चुकी है लापरवाही? नहीं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो अब अपने बच्चे के तौर पे जब देखा है, जब सोसाइटी से पता चला कि 4 गार्ड यहाँ नियुक्त हैं और उनमें से कोई भी वहाँ उपलब्ध नहीं था। अगर कोई उपलब्ध होता तो हमारा बच्चे का ये नुकसान ना होता। जैसी जानकारी है कि बच्चे की दादी उनको लेकर गई थी और वहां से वो फ्लैट पर वापस कुछ सामान लेके लौटी और तब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से, लाइफ गार्ड से बोला था कि बच्चे को आप देखिएगा, लेकिन उसके बाद भी ये लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आज मैंने, क्योंकि मेरे को कल तक नहीं इस बात का पता था, जैसे आज डिटेल में, क्योंकि वो बेसुध थे और आज जैसे डिटेल में बात हुई तो उन्होंने बताया कि गार्ड था एक वहाँ उस समय और मैंने वो शायद गार्ड से कुछ ना कहा हो, मगर ये निश्चिंत होकर आ गई थी कि गार्ड बैठे हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों से कोई बातचीत की गई, कुछ कहा आप लोगों की तरफ से? क्योंकि आप लोगों ने पुलिस विभाग से तो कांटेक्ट किया है, जाकर शिकायत भी की है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया आप लोगों से बातचीत करने? हाँ जी, हाँ जी। मैनेजमेंट की तरफ से मेरे पास कोई नहीं आया सर। तो आप लोग अब आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन आप लोगों की खुद की क्या मांग है? हमारी तो मांग यही है कि हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, मगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम है वो नीट एंड क्लीन रहे और ताकि दूसरे का बच्चा का किसी का नुकसान ना हो। इसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ रेजिडेंट से अभी मेरे सहयोगी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसके पहले भी 1-2 महीने 3 महीने के भीतर भी तरह तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप लोगों से मेंटेनेंस फीस तो अच्छी खासी ली जाती होगी, लेकिन फैसिलिटी इस तरीके की है कि किसी की जान की भी परवाह नहीं। ठीक नहीं, मेरी नॉलेज में ये तो नहीं है कि पीछे क्या हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीताराम जी, जो कि मृतक बच्चे के दादा, और वो इस वक्त उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि बहुत कुछ बोलने के लिए उनके पास नहीं है और उनका कहना है कि मुझे बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस घटना के बाद अब शायद पूरी सोसाइटी सदमे में हो जाएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी बच्चे के साथ घटना हो सकती है। गुलशन, मेरी आवाज अब तक आ रही है? तो मेरा सवाल आपसे है, जो तस्वीर यहां पर है, परिवार बहुत सीधा साधा सा मुझे लग रहा था, दादा जो उनके जुड़े हुए थे बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात वो कह रहे थे, लेकिन जो रेजिडेंट्स थे वहां पर, जिन लोगों से दीपक ने बात की, उन लोगों ने उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया है जो कि अभी कुछ दिनों के भीतर या कुछ महीनों के भीतर हुई है। तो ये तो आदतन है कि होती रहेंगी घटनाएं, हम नहीं सुधरेंगे। अतुल, बिल्कुल, जो सोसाइटी के निवासी हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी है, पूरी बीपीटीपी सोसाइटी में क्या कुछ सुविधाएं हैं और उनके साथ क्या क्या अभी तक हुआ है। हालांकि जिस तरह से बच्चे के दादा ने जरूर यहाँ जानकारी दी है, क्योंकि सदमे में हैं और पोते के जाने के बाद ज़्यादा कुछ बोलने भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने जब उनसे एक रिक्वेस्ट की कि वो कुछ आकर अपनी बात कहें, तब उन्होंने आकर के हमारी अपील पर जो है वो लाइव जो है बोले हैं और आपने सुना कि वो कम शब्दों में ही उन्होंने जो कुछ जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार जो ये बिल्डर है, सोसाइटी बना देते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पर जब पैसा भी वसूलते हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है रेजिडेंट्स को? और जबकि 2000 फ्लैट, अब 2000 फ्लैट अगर हम 875 रुपए से अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बनते हैं। अब 2 करोड़ रुपए आखिरकार कहाँ खर्च होते हैं? क्योंकि जिस तरह वहां पर सुविधाएं जो हमें जानकारी दी गई है, स्विमिंग पूल है, इसके अलावा एक किड्स जोन बना रखा है, इसके अलावा यहाँ पर एक रेस्टो बना रखा है और एक बैंकट बना रखा है और बैंकट के नाम पर भी वहाँ पर पैसा वसूला जाता है। लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो अन्य सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं दी जाती हैं? जिस तरह हम देखते हैं कि सोसाइटी में दरारें आती हैं और लिफ्ट खराब हो जाती है, जिस तरह जे ब्लॉक के थर्ड फ्लोर से भी एक लिफ्ट धराम से गिरी है, जिस तरह 3 महीने पहले, उसमें भी सोसाइटी के लोग जो है बाल बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मासूम बच्चे की मौत तो हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल जो 2 लाइफ गार्ड को गिरफ्तार किया है केवल यहीं तक ही अब जांच रहेगी,
या इससे जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सही बात है गुलशन की जो जांच है उस जांच में क्या वो दो जो गिरफ्तारी हुई है वहीं तक सीमित रहती है या फिर जो वहां के लोगों की मांग है कि तमाम घटनाएं होती हैं और फैसिलिटी के नाम पर हमसे रकम भी बड़ी वसूली जाती है, लेकिन उन बड़ी मछलियों पर कोई शिकंजा कसता है या नहीं कसता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इन दो लोगों की गिरफ्तारी से ही इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मासूम की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो लाइफ गार्ड या फिर इस तरीके के जो सुरक्षा कर्मी हैं सिर्फ वही हैं, या फिर वहां का मैनेजमेंट जो कि असल में जिम्मेदार होता है सोसाइटी को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी जांच करती है और किन किन लोगों के आगे गिरफ्तारी होती है। राम राम।